हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, ये आज का हमारा टेस्ट नंबर 20 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा, 1834 में ब्रिटिश भारत के पहले विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर इज ए, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने की थी 1834 में ब्रिटिश भारत के पहले विधि आयोग की अध्यक्षता। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 2, कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले ऊतक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? फिर से बता दूं मैं आपको, कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले ऊतक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो आंसर इज डी, आइरिस, यानी आंख की पुतली। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया? तो आंसर इज डी, पुर्तगाली। इसका जो उत्तर है वो हमारा पुर्तगाली। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 4, कौन सा राज्य 2016 में भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य बना? कौन सा राज्य 2016 में भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य बना? तो इसका आंसर है, आंसर इज ए, असम। असम जो है वो 2016 में पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य बना। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 5, आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? आंसर इज डी, कॉर्निया। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 6, नवंबर 2017 में संगीत में योगदान के लिए किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया था? नवंबर 2017 में संगीत में योगदान के लिए किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया था? आंसर इज डी, चेन्नई को। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक तत्व है जो पौधों में प्रोटीन के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है? तो आंसर होगा इसका डी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 8, चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक भारतीय राज्य में है। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक भारतीय राज्य में है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर डी इज करेक्ट, तमिलनाडु। वातापी राजवंश जो है वातापी में, वो है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिकों में से एक है? तो इसका आंसर होगा, आंसर इज ए, एलिसीन। लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक में से एक है, वो है एलिसीन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10, वल्लमकाली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? वल्लमकाली किस तरीके का एक पारंपरिक खेल है? तो आंसर सी इज करेक्ट, नौकायन, यानी बोट रेसिंग का। ये जो बोट रेसिंग का खेल है, ये वाला नौकायन, ये ओणम का जो त्यौहार होता है, ओणम का जो त्यौहार होता है उसके मौसम में 400 साल पुराना ये पारंपरिक वहाँ का जल क्रीड़ा वाला खेल है। ये मतलब नौकायन का खेल है जो कि केरल में होता है। केरल राज्य का पारंपरिक खेल है, केरल राज्य में होता है। तो इसका जो आंसर है वो है बोट रेसिंग, नौकायन। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 11, रतवाई भारत की जनजातियों में से संबंधित एक नृत्य रूप है। रतवाई भारत की जनजातियों में से संबंधित एक नृत्य रूप है। आंसर इज ए, मेवाती। ये जो रतवाई है, यह नृत्य जो है वो हरियाणा राज्य के मेवाती क्षेत्र में सुप्रसिद्ध, यानी कि फेमस नृत्य है वहाँ का। यह वर्षा ऋतु में जब बारिश का जो ऋतु होती है बारिश की, वहाँ पर स्त्री और पुरुष द्वारा ये मिलकर सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है मेवाती, रतवाई।
जो कि हरियाणा का जो मेवाती है राज्य क्षेत्र, वहाँ का फेमस नृत्य है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12। एक कागज जिसमें बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से किसी अन्य व्यक्ति जिसके नाम पर इसे जारी किया गया है कोई विशिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो आंसर इज बी, चेक। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2019 में लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है हमारा ए, राधाकृष्ण माथुर को। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 14। यदि दो बल विपरीत दिशाओं में किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिणाम दोनों बलों के प्रमाण के क्या होता है? तो इसका जो आंसर है वो है आंसर डी इज करेक्ट, अंतर यानी कि डिफरेंस। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 15। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम राशि कितनी है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम राशि कितनी है? तो आंसर 20 करेक्ट, 15 लाख। ये जो पहले तो आप ये जान लीजिए, ये वय वंदना योजना किससे संबंधित है? ये एक पेंशन प्लान है, वय वंदना योजना। इसमें जो है ये बुजुर्गों को पेंशन स्कीम का फ़ायदा देना था। इसका जो मोटिव था, बुजुर्गों को पेंशन स्कीम का फ़ायदा देना था, वय वंदना योजना का मोटिव। और इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के जो लाभ हैं वो 60 वर्ष से ऊपर की आयु वाले सभी वरिष्ठ नागरिकों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत 3 वर्ष की अवधि के बाद व्यक्ति ऋण सहायता राशि भी प्राप्त कर सकते हैं। योजना में 15 लाख रुपए तक का निवेश करने पर लाभार्थी नागरिक को 9250 मासिक रूप से पेंशन प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत। अच्छा, इसकी जो शुरुआत हुई थी योजना वय वंदना योजना की, ये कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 4 मई 2017 को। 4 मई 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 15 लाख। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है? तो इसका आंसर होगा हमारा बी, लिग्नाइट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, लिग्नाइट। ये जो लिग्नाइट कोयला है ये किस तरीके का कोयला होता है? ये जो लिग्नाइट है ये कहाँ सबसे ज़्यादा इसकी उत्पादकता कहाँ पर है? लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु के में जो नेवेली है एक लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। लिग्नाइट का जो मुख्य उपयोग होता है ये होता है बिजली उत्पादन में लिग्नाइट कोयले का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, बाकियों के बारे में भी मैं आपको बता दूं। ये जो बिटुमिनस है ये किस तरह ये कहाँ पर पाया जाता है? ये बिटुमिनस जो है ये गोंडवाना यूगिन कोयला है ये बिटुमिनस। ये इसकी जो बिटुमिनस है ये पूर्वी भारत के जो 4 राज्य हैं, जैसे कि झारखंड हो गया आपका, है ना, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया, ओडिशा छत्तीसगढ़ हो गया आपका। इसमें बिटुमिनस कोयला पाया जाता है इतने एरियाज़ में। और ये जो कोयला इसका जो यूज़ होता है, इसका यूज़ किस में होता है? इसका होता है भाप तथा विद्युत संचालित ऊर्जा के इंजनों में इसका यूज़ होता है। किसका? बिटुमिनस कोयला का। और जो हमारा एंथ्रेसाइट है इसका ये कहाँ पर पाया जाता है? एंथ्रेसाइट जो है ये सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला मानते हैं इसको, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला इसको एंथ्रेसाइट को माना जाता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होता है वो जो होती है वो 94% से 98% तक होती है। 94% से 98% तक इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसका जो यूज़ होता है वो होता है घरों और व्यवसाय में स्पेस हीटिंग किसका? एंथ्रेसाइट कोयले का जो यूज़ होता है वो घरों में और व्यवसायों में स्पेस हीटिंग के लिए किया जाता है।
और ये जो पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? ये जो भारत का जो कारगिल क्षेत्र है ना, वहाँ का जो टर्शियरी जो चट्टानें हैं उसमें एंथ्रेसाइट कोला पाया जाता है। और जो हमारा पेट कोला है ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारा दलदली क्षेत्रों में ये पीट कोयला पाया जाता है। इसका जो हमारा आंसर है इस प्रश्न का वो है हमारा लिग्नाइट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 17। कोयला भंडार के मामले में अप्रैल 2020 तक दुनिया में भारत की रैंक क्या थी? कोयला भंडार के मामले में अप्रैल 2020 तक दुनिया में भारत की रैंक क्या थी? तो इसका क्या आंसर है? आंसर बी इज करेक्ट, फिफ्थ रैंक थी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18। भारतीय संसद ने किसान नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया। भारतीय संसद ने किसान नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया, तो किस सन में किया था ये? किसान नागरिकता संशोधन विधेयक जो है वो किस सन में पारित किया था? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2019। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 19। ये निम्नलिखित में से इस एक त्योहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस एक त्योहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, चेरोवा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 20। ये आज के प्रश्नों की हमारी अंतिम प्रश्न होगा आज का। तो एक क्वेश्चन है हमारा 20। तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, झारखंड में है तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना। अच्छा दोस्तों, आज का हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जा रहा है? राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जा रहा है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, जो कल का जो हमारा प्रश्न था टेस्ट नंबर 19 का, तो उसका प्रश्न क्या था? उसका प्रश्न था हमारा राज्य का पहला माफ़ कीजिएगा, इसका जो कल का जो प्रश्न था वो क्या था? वो था हमारा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में मैंने आपसे पूछा था। उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना की घोषणा, तो ये कहाँ पर ये जो है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कल के प्रश्न के बारे में। तो ये जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना थी, ये 29 मई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की गई थी, है ना। और इसका जो इस योजना का जो लाभ है ये किन लोगों के लिए, कौन से लोग इसके अंतर्गत आते हैं? इसके अंतर्गत जो इसका लाभ ले पाएंगे, तो इस योजना का जो लाभ है उन बच्चों को प्राप्त होगा जिनके माता माता या विधिक अभिभावक, कोई भी उनके अभिभावक हों जो उनका पालन पोषण कर रहे हों, तो उनकी आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 में के संक्रमण के कारण 1 मार्च 2020 के बाद हो गई हो। तो और इसके अंतर्गत क्या है कि योजना के अंतर्गत 1 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे, 1 साल से 18 वर्ष तक के जो आयु वर्ग के बच्चे होंगे वो इस योजना के पात्र होंगे। किसके? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के। और इस योजना के तहत सरकार बच्चे के वयस्क होने तक उनके अभिभावक या उनके जो केयर टेकर होंगे, जो उनकी देखभाल करते होंगे, उनको हर महीने प्रति माह 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये तो था इस उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की डिटेल्स थी। और इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? इस योजना की शुरुआत हुई थी हमारी जुलाई 2021 में, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रश्नों की श्रृंखला में। आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त हुए। ये आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका उत्तर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।